डियर माई सेल्फ, इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में दिन कब बीत रहे हैं समझ सा नहीं आ रहा है। कभी लगता है बिल्कुल भी समय नहीं है, तो कभी थोड़ा समय निकाल कर एक खाली और शांत सी जगह बैठने को जी ललचा रहा है। न जाने एक सुकून भरी नींद लिए कितने बरस बीत गए। अभी तो बस एक टेबल और चेयर के सहारे अपने आलस को भी यहाँ भगाया जा रहा है। वैसे किताबों से मेरी रोज़ की जंग तो एक अलग बात है, पर अंदर ही अंदर रोज़ जो मैं खुद से लड़ रहा हूँ उसे किसे सुनाऊँ। ये मेरिट्स का ज़माना है। बस इसी खौफ में खुद में सहमे इस बच्चे को भी हर बार चुप करवाया जा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एंड अनलेस यू आर न्यू देन वेलकम। आज का जो व्लॉग है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये प्री प्लान कुछ भी नहीं है। इसमें मुझे नहीं पता एंड में ये व्लॉग पूरा का पूरा मतलब बन पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं बस बैठ गया हूँ व्लॉग बनाने। और इसका रीज़न क्या है, मैंने सोचा था आज मैं सुबह जल्दी उठूँगा। थोड़ी सी जो मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं, बैकलॉग्स कह नहीं सकता उनको, क्योंकि प्रीलिम्स की दौड़ में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, आप भी ये चीज़ें फील कर रहे होंगे कि मतलब जो भी चीज़ें होंगी आप एक दिन में सोचते होंगे कवर अप करने की, वो चीज़ें थोड़ी बहुत रह जाती होंगी। तो मेरे साथ भी सेम वही हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि आज मैं लेट उठा और अब डीमोटिवेशन बहुत हो रही है खुद से, और गिल्ट भी बहुत हो रहा है कि मतलब यार तू एक छोटा सा काम नहीं कर पाया कि मतलब सुबह तेरे को बस उठना था। और ये सुबह उठने का रीज़न ना, मतलब क्या बताऊँ, मैं 3:30 बजे सोया हूँ रात में। वो तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरी आंख लेट खुलनी है। मतलब अलग सी डीमोटिवेशन आ रही है खुद से। और इस डीमोटिवेशन को ख़त्म करने का एक ही मेरे पास सोर्स था, वो था व्लॉग्स। पता नहीं क्यों, मतलब व्लॉग्स बनाता हूँ ना, डेडिकेटेड तो मैं पहले ही रहता हूँ, लेकिन एक डिसिप्लिन सा आ जाता है इसको ऑन करते ही। तो इस डिसिप्लिन के लिए मैंने आज व्लॉग बनाना ज़रूरी समझा। तो इस डीमोटिवेशन को मारते हैं गोली और अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे आपको अभी टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है। सो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन सीधा जंप करते हैं अपनी टू डू पे। फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाय। हमारी टू डू बन के रेडी हो चुकी है एंड अब इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। तो बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं सी सेट से, और मिलता हूँ आपसे सी सेट के सेशन में फिर। सो गाइज़, यहाँ पर अभी हमारी सी सेट चल ही रही है एंड अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। तो टाइम हो रहा है 12:30 एंड टाइम का पता ही नहीं चला यार, मतलब कब में टाइम हो गया। सो इसको चला ही रहा हूँ अभी, और अभी मुझे नहीं लगता ये ख़त्म भी होने वाली, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है सी सेट को करने में। तो ये बहुत कम टाइम होता है मेरे साथ कि जब मुझे मज़ा आ रहा हो सी सेट के अंदर। तो इसको कंटिन्यू रखता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ा हर्डल है मेरा प्रीलिम्स के लिए। तो इसको ज़्यादा टाइम देना है और इस पे वर्क कर रहा हूँ मैं। आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। बाय। सो गाइज़, यहाँ पर मेरी सी सेट चल ही रही है एंड अभी आपको टाइम दिखाता हूँ पहले। टाइम हो रहा है 12:30। तो ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हो गए हैं सी सेट को करते करते, और बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है सी सेट के अंदर। तो ये कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा मतलब सीन पड़ जाता है मेरे साथ, तो इस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। बाकी अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा सी सेट के स्लॉट को, क्योंकि अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको सी सेट को करने में। और ये थोड़ा सा रह गया मेरा क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट करके फिर इसके बाद मैं सीधा नंबर सिस्टम पे जंप करूँगा। एंड एज यू ऑल नो गाइस कि नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू क्वांट पर्टिकुलरली। तो इसको सेशन को कंटिन्यू रखता हूँ, और बस यही अपडेट देना था अभी आपको। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। सो थोड़ा सा रेट्रो लुक दे रहा है यार ये मिरर। चलो गाइस, चलते हैं अपने वापस से रूम के अंदर और करते हैं अपना सेशन। चलो गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपने रूम में वापस से। तो अब लगाते हैं सी सेट का स्लॉट, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिस्ट्रैक्शन को एकदम ज़ीरो कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद। तो गाइस फाइनली अब हमारी सी सेट होती है कंप्लीट। आपको पता है सुबह से मतलब सी सेट में ही लगा हूँ। तो सी सेट होती है हमारी इस टाइम पे कंप्लीट। आपको भी पहले टाइम दिखाता हूँ। तो 4:20 हो रहे हैं एंड फाइनली अब राहत मिल रही है। मतलब कि यार मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितनी थकान हो रही है। मतलब सुबह से सी सेट करने में लगा पड़ा था,
कहीं नहीं जा रहा हूँ, रूम के अंदर ही हूँ और थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, कमर सीधी करता हूँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा फुल ऑन एनर्जी के साथ अपना सेशन 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलता हूँ, बाय। तो गाइस अब लगाते हैं ज्योग्राफी और इसके अंदर मुझे बस रिवीजन मारनी है इसकी, जीसी लियोंग की और इस एनसीईआरटी की। तो इसको साथ कवर करते हुए चलूँगा ना, क्योंकि बहुत इंटरलिंक करती है दोनों की दोनों बुक्स। तो इसमें तो बेसिक चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो एडवांस प्री लेवल और मेंस लेवल का जो थोड़ा इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगे मुझे। तो इसको साथ में रिवाइज़ करते हैं दोनों को, और मैं मिलता हूँ आपसे इसी सेशन के अंदर। ठीक है, बाय। सो गाइस अभी थोड़ा सा ही सेशन हुआ ही है एंड अभी टाइम हो रहा है, दिखाता हूँ। अभी कुछ टाइम वैसे भी हुआ नहीं है मेरे को अभी पढ़ते हुए, 5:30 ही बज रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा मैं पॉज देता हूँ, क्योंकि बॉटल हो चुकी है मेरी ख़त्म एंड इसको रिफ़िल करने जाता हूँ घर पे। और इसको थोड़ा 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूँ इसको, ज्योग्राफी को। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अभी 10 मिनट बाद, ठीक है, बाय। सो बॉटल हो चुकी है रिफ़िल एंड अब इसको लेके जाते हैं रूम में और फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी होती है ज्योग्राफी कंप्लीट एंड ये हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर, मूवमेंट्स ऑफ दी ओशन वाटर। तो ये होता है कंप्लीट। इसका आपको एक बारी, एक मिनट रुको, इसका आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको आइडिया मिलेगा। मैं देखो कि आप ये इंडेक्स देख रहे हो ना इस एनसीईआरटी का, अब जिसके अंदर मतलब यूनिट में मैंने ये स्टार्स लगा रखे हैं ना, ये सारी की सारी मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस करे पीवाईक्यू के, तो उसके अंदर पता चला था कि मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर स्पेसिफिकली। तो ये नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी के अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन रेफरेंस इसकी यहाँ से हो रही है। तो मैं इसको बेसिक बुक को तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन जीसी लियोंग पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और ये दिखाने का रीज़न बस एक ही था कि मतलब आप भी इन चैप्टर्स को नेगलेक्ट मत करना ज्योग्राफी के, तो इनको आप करना कवर। और मुझे नहीं पता आपकी रेफरेंस बुक कौन सी होगी, आप उससे रेफ़र करना है इन सारे चैप्टर्स को, अच्छे से डीपली एनालिसिस करना है इन चैप्टर्स का। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे स्टडी सेशन 3 में, तो बाय। सॉरी गाइस, टाइम दिखाना मैं भूल गया था। तो टाइम अभी हो रहा है 7 बजने वाले हैं। सो गाइस आफ्टर दिस सेशन ना मुझे एक अर्जेंटली पार्टी अटेंड करनी पड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना, मुझे एक अर्जेंटली पार्टी अटेंड करनी पड़ी। वैसे मेरा कुछ मूड नहीं था ऐसे कुछ पार्टी अटेंड करने का, बट मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आई इस पार्टी का नाम सुनते ही, कि मैंने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया था अपनी स्टडी से। तो ये बहुत सही टाइम था कि मैं एक ब्रेक ले सकूं और थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर सकूं वापस से। तो फिर क्या, मैंने सोचा कि हाँ चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं थोड़ा पार्टी एंजॉय करके वापस अपनी स्टडी सेशन जो भी बचे हैं मेरे दोस्त और उसको कंटिन्यू कर लूँगा घर आकर। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाह रही थी। तो यहाँ लग चुका है दूसरा दिन एंड क्या ही बोलूँ कोई नहीं, ऐसे दिन आते हैं कभी कभी। बाहर भी थोड़ा विज़िट करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा फ्रेश माइंड हो चुका है मेरा, तो अब अच्छे से अपने टास्क पूरे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे टास्क पिछले दिन मतलब कल के जो भी टास्क थे मेरे दो, उनको पूरा करूँगा। जो कि थे मेरे एक एंशिएंट की रिवीजन और दूसरा था मेरा मोक्स के एनालिसिस। तो वो ज़रूरी है मेरे लिए मोक्स का। तो उसको स्टार्ट करता हूँ पहले, उसको ख़त्म करने के बाद इस व्लॉग को कर दूंगा मैं एंड, और फिर एक नया व्लॉग शूट करूँगा, ठीक है। और उसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पता है इन व्लॉग्स के थ्रू ना मुझ में एक डिसिप्लिन सा आ जाता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अंदर। तो वो डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखते हुए मैं इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन इस पहले दिन को मैं एंड करने के बाद वो दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो बाकी अभी इसको सेशन को कंप्लीट करते हैं आज के। अब आने वाला है गाइस मज़ा, क्योंकि अब बारी है हिस्ट्री की, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसमें भी हम एंशिएंट पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरे लिए सोने पे सुहागा है तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, इसी सेशन में। बाय। तो गाइस मैं अब पहुंचा हूँ वैदिक एरा पे। बाकी इंडस तक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है रिवीजन का। बाकी अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक एंड मैं मिलता हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद सीधा मॉक एनालिसिस में, ठीक है, बाय। गाइस एक ज़रूरी सूचना,
अभी मैं अपने मॉक्स का एनालिसिस कर ही रहा था, इतने में फ़ोन दिखा मुझे कि 5% बैटरी बची है। मैंने सोचा अभी ये डेड होने से पहले आपको बाय कर दूं, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसका कर ही रहा हूँ एनालिसिस। एंड अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं और अभी मैंने लंच भी नहीं किया है अपना। लंच तो छोड़ो, अब मुझे सीधा ब्रंच करना है जाके। लेकिन गाइज, व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ मतलब बोलना चाहता हूँ इस व्लॉग के मीडियम से, कि आई नो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी इस टाइम पे, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की दौड़ में। थोड़ी रिवीजन में दिक्कत आ रही होगी, किसी को बैकलॉग्स में दिक्कत हो रही होगी, किसी को मॉक्स के अंदर दिक्कत हो रही होगी। ये सबके साथ होता है यार। अगर इससे अभी डिमोटिवेट हो जाओगे ना, तो सच में आप बहुत पीछे हो जाओगे इस मैराथन में प्रीलिम्स की। टेक इट ईजी, दिमाग से काम लो। आई नो मतलब इससे जो डिमोटिवेशन मिल रही होगी ना इन चीज़ों से, ये जो मैंने 3 पॉइंट आउट करी है, बहुत तगड़ी डिमोटिवेशन मिल रही होगी, आई नो। लेकिन टेक इट ईजी, ठंड रखो और जो मेहनत कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। मॉक्स इसीलिए ही बने हैं ताकि आप अपनी मतलब बिफोर प्रीलिम्स और बिफोर एक्चुअल एग्ज़ाम आप अपनी चीज़ें, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर सको। तो उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो। फॉर एग्जांपल मेरा जो है, मेरी पॉलिटी बहुत वीक है, तो मैं पॉलिटी पे मेहनत बहुत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे एनालिसिस उसी के कर रहा हूँ मैं, ताकि उस पर मैं अच्छे से वर्क कर सकूँ। तो शांति रखो, सब चीज़ अच्छी जाएगी। जो ऊपर गॉड बैठा है ना, उस पर भरोसा रखो। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना उसके लिए, तो वो मेहनत आपकी देख रहा है और उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यही है आज की चीज़, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप हसलिंग।